सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं आप सबके समक्ष एक छोटी-सी कहानी प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है भोजन और भजन। तो आपको कहानी सुनाने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपसे कि अगर मेरी कहानी में कुछ भी आप लोगों को गलत लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, उसमें लिखिएगा, मैं अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करूँगी। तो भोजन और भजन मेरी जो कहानी है, ये धर्म से ही रिलेटेड है। इसमें कोई भी खराबी नहीं है। आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा और मुझे भी आप लोगों के समक्ष ये सब अच्छे-अच्छे वक्तव्य प्रस्तुत करने में बहुत ही गर्व महसूस होगा, क्योंकि ये जो ज़माना है उसके हिसाब से धर्म से जुड़ना बच्चों को अच्छे संस्कार प्रस्तुत करता है। तो एक सेठ के घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा होकर भजन गा रहा था और बदले में वह क्या माँग रहा था, खाने को रोटी। तो जो घर की मालकिन थी सेठानी, उसको काफ़ी देर से कह रही थी कि आ रही हूँ, आ रही हूँ। मतलब वो ये कुछ न कुछ अपने पास से टाइम लगा रही थी, देर कर रही थी। तो वो काफ़ी देर से यही बोले जा रही है, रोटी हाथ में लिए हुए थी, फिर भी कह रही थी कि रुको आ रही हूँ। भिखारी भजन गाता रहा और रोटी माँगता रहा। ये सब जब उस औरत के पति ने देखा, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कर रही है। आखिर ये रोटी हाथ में लेकर खड़ी है, फिर भी बाहर वो देने क्यों नहीं जा रही है जब वो माँग रहा है। तो उसने आखिर कह ही दिया कि रोटी क्यों नहीं दे रही हो उसे, कब से वो माँग रहा है। सेठानी बोली, हाँ रोटी तो दूँगी, पर क्या है ना, मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको मैं अभी रोटी दे देती हूँ तो वो आगे चला जाएगा, फिर मुझे उसका भजन नहीं सुनने को मिलेगा। मुझे उसका भजन और सुनना है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो समझना कि उस मालकिन की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसीलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। तो इस लाइन का मतलब ये है कि आप बहुत देर से भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, आपके पास कोई संकट है, दुःख परेशानी है और आप विनती कर रहे हो, भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं। भगवान को आपकी प्रार्थना बहुत ही अच्छी लग रही है, इसलिए वो देरी कर रहे हो कि आप ऐसे सुनाएँ। थोड़ी देर और ऐसे करते रहें, फिर भगवान तो आपका सॉल्यूशन इसका निकालेंगे ही। जीवन में कैसा भी दुःख और कष्ट आए, पर भक्ति मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? तो आप अगर आपके पास दुःख परेशानी है, तो उसमें तब भी कुछ न कुछ खाते हैं। घर में आपके कोई परेशान है, कोई भी आपको चिंता हो रही है, तो इसमें खाना खाना थोड़ी ना छोड़ देंगे। क्या बीमारी आती है तो आप साँस ले, फिर ज़रा-सी आपके जीवन में दुःख कठिनाइयाँ आ गई, तो क्या आप भगवान का भजन करना छोड़ देंगे? कभी भी 2 चीज़ मत छोड़िए, भोजन और भजन। ये दोनों छोड़ दोगे तो ज़िंदा नहीं रहोगे, भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे और भोजन छोड़ दोगे तो ज़िंदा नहीं रहोगे। सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही आवश्यक है। लेकिन एक रहस्यमयी बात आपको बताती हूँ कि भोजन और भजन दोनों पर्दे की आड़ में करना चाहिए। ठीक है? तो मैं इतना ही आप लोगों से अभी कहना चाहूँगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा मुझे, तो मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाऊँगी और उसपे आप लोगों को अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाऊँगी और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मेरी कोई भी कहानी धर्म के अतिरिक्त नहीं रहेगी, उल्टी-सीधी नहीं रहेगी। ऐसी बनाऊँगी जो आप सभी को पसंद आए और उसको सभी अपने घर वालों, परिवार वालों को सुनाने में आप लोग को संकोच ना हो, आप लोगों को शर्मिंदगी ना महसूस हो। धन्यवाद भाई-बहन। राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।